हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 से जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके दो पार्ट 3rd एंड पार्ट 4th। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पार्ट 3rd से। तो बच्चों जो पार्ट 3rd है वह क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज़। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। मतलब हमें ये बोल रहा है कि जो कोच है क्रिकेट टीम का वो 7 बैट और 6 बॉल कितने में खरीदता है 3800। बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल 1750 उसका उतने का खरीदता है। 1750 में मतलब 3 बैट एंड 5 बॉल खरीदता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल की कीमत निकालनी है। तो बच्चों हमें जो ये क्वेश्चन है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने हैं, है कि नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जितने भी पार्ट हैं वो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने हैं। अब बच्चों हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे एक बैट और एक बॉल की कीमत। तो हम इसमें सपोज कर लेते हैं कि एक बैट की कीमत जो है x है और एक बॉल की कीमत y है। ठीक, तो हम कैसे करेंगे इसको। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd का 3rd पार्ट है उसमें हम लिखेंगे द बैट लेट द प्राइस ऑफ बैट इक्वल टू x रुपीज़। ठीक, एंड द प्राइस ऑफ दूसरी चीज़ क्या है हमारी बॉल इक्वल टू y रुपीज़। तो बच्चों इसमें जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि 7 बैट और 6 बॉल उनकी कीमत हमारी 3800 रुपीज़ है। तो मतलब 7 बैट की कीमत, एक बैट की कीमत अगर x है, लेट द प्राइस ऑफ वन बैट हमारी कितनी है x रुपीज़ एंड 1 बॉल कितनी है y रुपीज़। मतलब एक बैट की कीमत x है तो 7 बैट की कितनी होगी 7x। ऐसे ही जब एक बॉल की कीमत y रुपीज़ है तो 6 बॉल की कीमत कितनी होगी 6y। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार हमारा जो 7 बैट की कीमत है, 7 बैट प्लस कितनी बॉल है 6 बॉल इक्वल टू इसकी जो कीमत है 3800 रुपीज़ है। अब बच्चों एक बैट की कीमत x है तो 7 बैट की 7x प्लस एक बॉल की कीमत y रुपीज़ है तो 6 बॉल की 6y इक्वल टू 3800। ये हमारा सिंप्लीफाई हो रहा है, ये हमारा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो यही हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, क्योंकि बच्चों ये हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने हैं, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है बच्चों वो क्या है, सेकंड कंडीशन है सी वाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज़। मतलब वो कितने 3 बैट और 5 बॉल को खरीदती है, कितने रुपये में 1750 रुपीज़ में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो हमारी सेकंड कंडीशन होगी अकॉर्डिंग टू जो सेकंड कंडीशन है, जो हमारी सेकंड कंडीशन है उसमें 3 बैट प्लस 5 बॉल इक्वल टू इनकी कीमत कितनी है 1750 रुपीज़, है कि नहीं। अब बच्चों एक बैट की x है तो 3 बैट की 3x प्लस एक बॉल की कीमत कितनी है y रुपीज़ तो 5 बॉल की 5y इक्वल टू 1750। अभी हमारा सिंप्लीफाई हो रहा है, ये हमारा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों हमें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करनी है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। हमें एक बैट और एक बॉल की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों हम कहाँ से चलेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से चलेंगे। वहाँ हम एक जो x है उसको निकाल लेंगे y के टर्म में या y को निकाल लेंगे x के टर्म में। ठीक, तो हम चलते हैं इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। आप किसी भी इक्वेशन फर्स्ट से भी कर सकते हो, इक्वेशन सेकंड से भी, आंसर हमारा सेम आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, दैट इज 3x इक्वल टू 1750 माइनस का 5y, है कि नहीं। ये प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो गया। हेंस x इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया 1750 माइनस का 5y अपॉन 3।
ठीक, ये हमारी इक्वेशन थर्ड आ गई। बच्चों इससे हमें x की वैल्यू निकलेगी। जब हमें y की वैल्यू मिल जाएगी तो उस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? इक्वेशन थर्ड से। तो बच्चों अब हम इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू को कहाँ रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि हम सेकंड से चले हैं, इक्वेशन सेकंड से चले हैं, तो हम अब x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू को पुट करते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हम सेकंड से चले हैं तो हम अब x की वैल्यू कहाँ रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह हमें इतना रखना है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी? 7x, मतलब 7 इंटू एक्स। एक्स की जगह कितना रखना है? 750 माइनस का 5y अपॉन 3 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। फिर हमारा है 6y प्लस का 6y इक्वल टू 3800। बच्चों अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे? पहले तो जो 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट के, तो ये क्या आएगा? या करके क्या आएगा? और करके क्या आएगा? ये 7 0 0 7 5 जा 5 3 हमारा कैरी, 7 7 जा 49 49 और 3 52 5, ये हमारा आया 12 250 माइनस 7 5 जा 35y अपॉन 3 प्लस का 6y इक्वल टू 3800। थोड़ा हमारा इसमें कैलकुलेशन लंबी होगी क्योंकि जो इसमें नंबर हैं वो थोड़ा बड़े हैं। ठीक, तो अब हम 3 एलसीएम ले लेते हैं, या ये हम क्या लिख सकते हैं इसको? 12 250 माइनस का 35y ऐसे रहेगा, प्लस का 3 6 जा 18y, ठीक, अपॉन 3 इक्वल टू 3800। बच्चों 18y कैसे आया हमारा? क्योंकि एलसीएम लिया मैंने, 3 एलसीएम लिया तो इसके अपॉन में क्या है? कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 एलसीएम लिया तो 3 से हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 3 जा 18y। फिर उसके बाद हम y वाले को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं और इस 3 को इसके साथ भेज देते हैं। ये हमारा अपॉन में है तो यहाँ इंटू में चल जाएगा, है कि नहीं? मतलब एक प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके अपॉन में 1 है तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ये आएगा हमारा 12 250 और माइनस प्लस माइनस होता है, पर साइन किसका आता है? जो ग्रेटर है, इसका मतलब माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे 35 का साइन माइनस है। अब बच्चों हम इसमें 35 में से 18 माइनस कर लेते हैं, 15 में से 8 7 और 2 में से 1 मतलब 17y इक्वल टू यह आएगा हमारा 3 इंटू कितना? 3800, 3 इंटू 3800। हमने क्रॉस भी कर लिया साथ में, क्योंकि 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ही तो आएगा। 1 से हम किसको इंटू करते हैं तो वही नंबर आता है, इसलिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करा और 3 से 3800 को। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस का 17y ऐसे रखेंगे और इसको इंटू करके ये जो प्लस का है ये इसके साथ ले आते हैं। पहले तो इसको हम इंटू करते हैं, कितना आया ये? 300 और यहाँ पे भी 0 4 2 11 400 माइनस ये जो प्लस का है यहाँ जाके कितना होगा? माइनस का 12 250, या हम इसमें लिख सकते हैं माइनस का 17y इक्वल टू, यह माइनस करके कितना आया? ये हमारा माइनस करके आया, यहाँ पर यह माइनस कर लेते हैं इसके नीचे, ये हमारा आया 0, यहाँ पे 5 और इधर पे आया 12 में से 4 8, यहाँ पे आया 1 में से 1 0, मतलब माइनस का 850, क्योंकि माइनस साइन इसमें ग्रेटर है। 12 250 का साइन क्या है? माइनस, और ये ग्रेटर है तो माइनस का साइन आएगा। अब बच्चों माइनस से हमारा माइनस कैंसिल आउट हो गया, हैंस y इक्वल टू 850 अपॉन 17, और ये कितनी बार कट हुआ? 5 बार, और 0 ऐसे आएगा। मतलब y इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 50। तो y किसकी वैल्यू थी? बॉल की। इसका मतलब एक बॉल की कीमत कितनी आ गई? 50 रुपीज़। ये हमारा 50 रुपीज़ आ गया। अब बच्चों अभी हमारा आंसर नहीं आया है। अब हम y की वैल्यू को किस में रखेंगे? जो बैट की वैल्यू है, मतलब x से निकालने के लिए इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। यहाँ से हमारा x की वैल्यू आएगी, तो हम अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में क्या है? x है, हमें तो निकालना है। x इक्वल टू है 750 माइनस 5y अपॉन 3। 750
सॉरी 1750 है, 1750 माइनस 5y, माइनस 5y, माइनस 5y है तो 5 इंटू वाई, वाई की जगह हम कितना रखेंगे 50 अपॉन 3 है, हाँ अपॉन 3 है। अब बच्चों इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारा कितना आया 1750 माइनस 25 0 अपॉन 3। अब इसको हम माइनस करते हैं, 0 से 0 0 हुआ, 5 में से 5 0, 7 में से 2 5 और 1 का 1, ठीक, अपॉन 3। तो ये कितना गया, कितनी बार गया 5 बार, तो 2 0 ऐसे आया। हेंस x इक्वल टू 500 रुपीज़। मतलब जो बैट है, एक बैट की कीमत कितनी है 500 एंड 1 बॉल की कीमत कितनी है 50 रुपीज़, ठीक। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे हेंस प्राइस ऑफ 1 बैट इक्वल टू 500, क्योंकि बैट हमने क्या माना था x, बैट हमने माना था x, तो x हमारा कितना आ रहा है, x हमारा आ रहा है 500, है नी, x हमारा 500 आ रहा है। तो एक बैट की कीमत कितनी है 500 एंड प्राइस ऑफ 1 बॉल इक्वल टू कितना आ गया 50 रुपीज़। ये हमने y माना था, बॉल जो माना था हमने y माना था, y हमारा कितना आ रहा है 50। तो बच्चों हमारा यही आंसर हो गया, जो ये हमारे आए x इक्वल टू 500 एंड y इक्वल टू 50, यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हमने जो थर्ड पार्ट है ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट फोर्थ की ओर। तो बच्चों ये रहा हमारा पार्ट फोर्थ। जो पार्ट फोर्थ है वह है द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़ एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ये हमें निकालना है, फिक्स्ड चार्ज और द चार्ज पर किलोमीटर ये हमें फाइंड आउट करना है। और उससे आगे हमें पूछा हुआ है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब 25 किलोमीटर कवर करने के लिए एक व्यक्ति को कितना रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ये भी हमें उसके बाद फाइंड आउट करना है। जब हमें फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, तब हम ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसका ये वाला सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो जो फिक्स चार्ज है और चार्ज पर किलोमीटर है इसको सपोज कर लेंगे हम कि फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज x एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू y, है कि नहीं। मतलब फिक्स चार्ज तो फिक्स ही रहेगा। ये क्वेश्चन समझना है कि अगर जो हमारा 10 किलोमीटर के लिए उस व्यक्ति को 105 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, तो उसमें फिक्स चार्ज तो रहेगा ही रहेगा। 105 तो उसको पे करना है, मतलब फिक्स चार्ज भी है उसमें, और चार्ज पर किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर प्लस फिक्स चार्ज इक्वल टू 105। ये जो 105 है ये केवल 10 किलोमीटर का नहीं है, ये जो चार्ज है इसमें फिक्स चार्ज भी है प्लस 10 किलोमीटर इक्वल टू 105। सिमिलरली फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर इक्वल टू ये हमें कितना पे करना पड़ रहा है 155 रुपीज़। तो बच्चों हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसमें लिखेंगे लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू x रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू y रुपीज़। बच्चों ये तो हमें निकालने ही हैं, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर हमें निकालने ही हैं, तो हम इनको ही सपोज कर लेते हैं। फिक्स चार्ज x रुपीज़ है और चार्ज पर किलोमीटर y रुपीज़ है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो हमारी इसमें फर्स्ट कंडीशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वह क्या है, यहाँ पे देखो, ये फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। अब पर 1 किलोमीटर का y रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया 10 इंटू वाई, दैट इज 10y। बट द फिक्स चार्ज इज x, ये x जो है हमारा फिक्स चार्ज है, ये तो पड़ेगा ही उसके साथ, ये उसके साथ 10 किलोमीटर के साथ ऐड होगा ही, क्योंकि वो फिक्स चार्ज है। तो जो फर्स्ट कंडीशन होगी हमारी, उसमें क्या आएगा, x जो फिक्स चार्ज है x प्लस 10 किलोमीटर का, ये 10 किलोमीटर हमारा चार्ज पर किलोमीटर है, तो चार्ज पर 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है y रुपीज़, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10 इंटू वाई, दैट इज 10y। तो x प्लस 10y इक्वल टू कितना है 105। बच्चों ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक। सिमिलरली
वो आगे क्या बोल रहा है, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर के लिए चार्ज उसका 155 रुपीज़ पड़ता है। तो जो 15 किलोमीटर है ये तो हमारा चार्ज पर किलोमीटर है, चार्ज पर किलोमीटर वाई है, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना होगा 15 वाई। पर जो फिक्स्ड चार्ज है वो एक्स से वो तो ऐड होगा ही, तो ये क्या हो जाएगी, जो सेकंड कंडीशन होगी हमारी, जो हमारी सेकंड कंडीशन होगी, जो हमारा इक्वेशन इसमें सेकंड बनेगा वो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बनेगा। तो बच्चों फिक्स चार्ज इसमें भी हमारा फिक्स चार्ज ऐड होगा, तो फिक्स चार्ज हमारा कितना है एक्स प्लस जो 15 किलोमीटर है पर किलोमीटर चार्ज कितना है वाई रुपीज़। 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 15 इंटू वाई, दैट इज़ 15 वाई। तो एक्स प्लस 15 वाई इक्वल टू कितना है 155 रुपीज़, 155 रुपीज़। ये हमारी आ गई इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब बच्चों ये इसमें हमें सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू मतलब फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है। ठीक, तो हम अब किससे लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि हमारे इसमें जो डिजिट हैं वो छोटे लग रहे हैं, तो हम क्या लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स प्लस 10y इक्वल टू 105, दैट इज यहाँ से हम एक्स ही निकाल लेते हैं, हेंस एक्स इक्वल टू 105 माइनस 10y। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन थर्ड। क्यों, क्योंकि हमें एक्स या वाई, एक्स को वाई के टर्म में या वाई को एक्स के टर्म में लिखना होता है, और फिर उस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। अगर इक्वेशन फर्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, और y की वैल्यू आने पर ही अगर हम y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू आएगी, दैट इज जो x से हमें मिलेगा वो इक्वेशन थर्ड से मिलेगा। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि हम फर्स्ट से चले हैं, इन इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों x की जगह में 105 माइनस 10y रख देना, जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा है। तो x यहाँ पे कितना है, यहाँ पे x है तो x की जगह कितना रखेंगे 105 माइनस का 10y, ठीक, प्लस 15y इक्वल टू 155 रुपीज़। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, ये y वाले को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है 105 इसको 155 के साथ भेज देंगे। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और साइन किसका आता है जो ग्रेटर होता है। ग्रेटर कौन सा है इसमें, 10 है कि 15 है, 15 है, तो इसका साइन क्या है, इसका साइन प्लस है, तो ये क्या आएगा हमारा 5y, क्योंकि 15 में से हम 10 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और साइन ग्रेटर का इक्वल टू 155 माइनस ये प्लस का है वहाँ जाके माइनस का 105 इक्वल टू कितना आया, यह आया हमारा 5 में से 5 0, यहाँ पे 5, 1 में से 1 0, ये हमारा आया 50। हैंस y इक्वल टू आ गया हमारा 50/5 दैट इज 10। तो बच्चों पर किलोमीटर चार्ज कितना आ गया 10 रुपीज़। अब अभी हमारा ये सॉल्व नहीं हुआ है, अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रखेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। बच्चों ये हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड जो मैंने आपको बताई थी वो इसी प्रकार की होती है नहीं, तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में हमें x तो निकालना ही है, तो x ऐसे रहेगा, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, माइनस 10y मतलब 10 इंटू वाई, 10 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे 10, तो ये हमारा कितना आ गया 105 माइनस 10 इंटू 10 100 दैट इज 5। तो बच्चों जो हैंस x इक्वल टू कितना आ गया 5, इसका मतलब जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपीज़ है एंड पर किलोमीटर चार्ज है वो 10 रुपीज़ है। हम इसमें लिख लेंगे हैंस फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू दैट इज x कितना है 5 रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू दैट इज y कितना है 10 मतलब 10 रुपीज़। बच्चों यही हमारा इसमें आंसर हो गया, जो पहला पार्ट है उसका आंसर यही हो गया। अब इसमें हमें एक पार्ट और दे रखा है, वो क्या है वो हम ज़रा देख लेते हैं। वो ये है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसके लिए उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फिक्स चार्ज है और चार्ज पर किलोमीटर है
उसके अकॉर्डिंग हमें 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। अब हम बच्चों इसमें कैसे करेंगे, अगर हमारी जो डिस्टेंस का वर्ड है वो कितना है, सिंस हम लिखेंगे इसमें डिस्टेंस का वर्ड बाई पर्सन इक्वल टू 25 किलोमीटर। हमें जो प्राइस निकालनी है, जो इसमें हमें कितना पे वो व्यक्ति करेगा, वो कितने किलोमीटर के लिए निकालना है, 25 किलोमीटर के लिए। तो बच्चों इसमें फिक्स चार्ज भी ऐड होगा और चार्ज पर किलोमीटर भी ऐड होगा। तो ये कैसे निकलेगा हमारा, डिस्टेंस कवर्ड बाई पर्सन इक्वल टू 25 किलोमीटर, हेंस ही हैव टू पे इक्वल टू फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर। मतलब फिक्स चार्ज तो हमारा कितना है x प्लस जो चार्ज पर किलोमीटर कितना है y, यानी अब जो चार्ज पर किलोमीटर है वो हमारा कितना है y है। मतलब 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज़ हमें पे करना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना करना पड़ेगा, 25y, मतलब 25 इंटू वाई, यानी तो कितना आएगा x प्लस 25y। तो बच्चों अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x जो हमारा फिक्स चार्ज कितना था 5, इसका हमारा फिक्स x की जगह 5 प्लस 25y मतलब 25 इंटू वाई की जगह जो हमारा चार्ज पर किलोमीटर था कितना था 10, तो 25 इंटू 10 दैट इज आ गया हमारा 5 प्लस 250, तो ये आ गया हमारा 255 रुपीज़। तो बच्चों हमें जो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उस व्यक्ति को कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, 255 रुपीज़। 255 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा। ठीक, यही बच्चों हमारा आंसर हो गया जो सेकंड पार्ट है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके पार्ट 3 और पार्ट 4 आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।